यह 10 बातें आपके अंदर प्रकट हो तो समझो साधना सिद्ध हो रही है। साधना भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का एक मूलभूत अंग है। व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, उच्च चेतना और परम सत्य की प्राप्ति की ओर ले जाने वाली एक गहन प्रक्रिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर परिवर्तन लाती है। और जब यह साधना सिद्ध होने की दिशा में अग्रसर होती है तो कुछ विशिष्ट लक्षण व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ये लक्षण साधक को यह संकेत देते हैं कि उसकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और वह आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस वीडियो में साधना की सिद्धि के 10 प्रमुख लक्षणों का गहन विश्लेषण किया गया है, जो योग, तंत्र और वेदांत की परंपराओं पर आधारित है। और यह दर्शाया गया है कि यह लक्षण साधक के जीवन में कैसे प्रकट होते हैं और उनके आध्यात्मिक विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। पहला लक्षण है आंतरिक शांति और स्थिरता। जब साधना सिद्ध होने लगती है तो साधक के मन में एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे वे कितनी भी अशांत क्यों ना हो, साधक के आंतरिक संतुलन को भंग नहीं कर पाती। यह शांति सुषुम्ना नाड़ी के जागरण और चक्रों के संतुलन का परिणाम होती है, जो मन को अशांत करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करती है। दूसरा लक्षण है वैराग्य की भावना। साधना की प्रगति के साथ साधक में संसार के प्रति अनासक्ति की भावना विकसित होने लगती है। भौतिक सुख, संपत्ति और इंद्रिय सुखों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है और साधक का ध्यान आत्मिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर केंद्रित होता है। यह वैराग्य साधक को बाहरी बंधनों से मुक्त करता है और उसे अपने भीतर की सत्यता की खोज में मदद करता है। तीसरा लक्षण है स्व जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की क्षमता। साधना के दौरान साधक अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति अत्यधिक जागरूक हो जाता है। वह अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को अधिक गहराई से समझने लगता है, जिससे वह अपनी कमियों को सुधारने और अपने गुणों को निखारने में सक्षम होता है। यह आत्मनिरीक्षण साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह साधक को अपने अहंकार से परे देखने और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। चौथा लक्षण है प्राणिक ऊर्जा का संवर्धन। साधना की सिद्धि के साथ साधक के शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिसे वह शारीरिक और मानसिक स्तर पर अनुभव करता है। यह ऊर्जा साधक को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास इस ऊर्जा को और अधिक संतुलित और शक्तिशाली बनाते हैं। पांचवा लक्षण है सहानुभूति और करुणा का विकास। साधना की प्रगति के साथ साधक में दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा की भावना जागृत होती है। वह सभी प्राणियों को एक ही परम चेतना का हिस्सा मानने लगता है, जिससे उसका हृदय प्रेम और दया से भर जाता है। यह करुणा न केवल उसके व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाती है, बल्कि उसे समाज और विश्व के कल्याण के लिए प्रेरित भी करती है। छठा लक्षण है दिव्य अनुभूतियां और अंतर्ज्ञान। साधना के गहन होने पर साधक को सूक्ष्म और दिव्य अनुभव होने शुरू हो सकते हैं, जैसे कि प्रकाश, ध्वनियों या आध्यात्मिक दृश्यों का अनुभव। इसके साथ ही उसका अंतर्ज्ञान तीव्र हो जाता है, जिससे वह बिना किसी तार्किक विश्लेषण के सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह अंतर्ज्ञान सुषुम्ना नाड़ी और आज्ञा चक्र के जागरण का परिणाम होता है। सातवां लक्षण है सपनों का आध्यात्मिक महत्व। साधना की सिद्धि के दौरान साधक के सपने अधिक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक होने लगते हैं। ये सपने अक्सर मार्गदर्शन, चेतावनी या आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करते हैं, जो साधक को अपनी साधना को और गहरा करने में मदद करते हैं। आठवां लक्षण है कर्म बंधनों से मुक्ति। साधना की प्रगति के साथ साधक अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने लगता है, जिससे नए कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते। यह मुक्ति उसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। नौवां लक्षण है सामंजस्य
और एकता का अनुभव। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह समस्त सृष्टि के साथ एक है। यह एकता का अनुभव उसे अलगाव की भावना से मुक्त करता है और उसे ब्रह्मांड चेतना के साथ जोड़ता है। यह अनुभव विशेष रूप से सहस्त्रार चक्र के जागरण के साथ प्रबल होता है। 10वां लक्षण है आनंद और परमानंद की अनुभूति। साधना की सिद्धि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है परमानंद की अनुभूति। साधक को बिना किसी बाहरी कारण के गहन आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। यह आनंद उसकी आत्मा के परम सत्य के साथ एक होने का परिणाम होता है। ये 10 लक्षण साधना की सिद्धि के संकेत हैं, किंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण प्रत्येक साधक में अलग अलग रूपों और तीव्रता में प्रकट हो सकते हैं। साधना की प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि मानसिक अशांति, शारीरिक असुविधाएं या भावनात्मक उतार चढ़ाव। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए साधक को कुछ उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक योग्य गुरु साधक को सही दिशा में ले जा सकता है और साधना के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। दूसरा, सात्विक आहार और नियमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन नाड़ी तंत्र को शुद्ध और संतुलित रखता है। तीसरा, प्राणायाम और ध्यान जैसे नियमित अभ्यास नाड़ी तंत्र और चक्रों को संतुलित करने में मदद करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करने में प्रभावी हैं। चौथा, ग्राउंडिंग तकनीकें जैसे कि प्रकृति के साथ समय बिताना या नंगे पांव जमीन पर चलना साधक की ऊर्जा को स्थिर रखने में सहायक हो सकती है। पांचवा, मंत्र जाप जैसे कि ओम या गायत्री मंत्र मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है। छठा, योग निद्रा और अन्य विश्राम तकनीकें नींद और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में सहायक हो सकती हैं। सातवां, साधक को अपने सपनों और अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये साधना की प्रगति के महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। आठवां, धैर्य और समर्पण साधना की सिद्धि के लिए आवश्यक है। साधना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसमें त्वरित परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नौवां, साधक को अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करने के लिए एक सहायक समुदाय या संगत का सहारा लेना चाहिए, जो उसे प्रेरणा और समर्थन प्रदान कर सकता है। 10वां, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का अभ्यास करना, क्योंकि यह साधक को अपनी कमियों और ताकत को स्वीकार करने में मदद करता है। साधना की सिद्धि का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु यह एक अत्यंत पुरस्कृत यात्रा है, जो साधक को अपनी आत्मा के सत्य और परम चेतना के साथ जोड़ती है। ये 10 लक्षण न केवल साधना की प्रगति को दर्शाते हैं, बल्कि साधक को यह भी याद दिलाते हैं कि साधना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य और एकता की प्राप्ति है। इस प्रक्रिया में साधक को अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। साधना की सिद्धि के ये लक्षण न केवल साधक के आध्यात्मिक विकास को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि वह अपने जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहा है। यह यात्रा न केवल आत्मिक बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि एक सिद्ध साधक अपने चारों ओर प्रेम, शांति और करुणा का प्रसार करता है।